यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो इसमें देखेंगे यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण के नियम में कि यहाँ एक m द्रव्यमान की जो वस्तु है, ठीक है, उसको m द्रव्यमान की वस्तु को h ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक गिराई जाती है। तो इसकी प्रारंभ में जो वस्तु की स्थिति है, यानी प्रारंभ में वस्तु की जो स्थितिज ऊर्जा है वो mgh है। ठीक, यहाँ से mgh इसकी स्थितिज ऊर्जा। तो इसका जो गतिज ऊर्जा है प्रारंभ में यहाँ पर ये शून्य होगा, क्योंकि इसका प्रारंभिक वेग भी शून्य है। यहाँ से स्वतंत्रता पूर्वक गिराई जाती है तो यहाँ का उसका जो प्रारंभिक वेग है वो 0 है, तो इसका जो गतिज ऊर्जा है वो भी शून्य है। तो इस प्रकार इसका जो कुल ऊर्जा है वो क्या होगा, इसका जो कुल ऊर्जा है वो mgh होगा, इसका जो कुल ऊर्जा है। ठीक, तो जब यह वस्तु गिरती है तो इसकी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में अब परिवर्तित होगी। यहाँ से जब गिरेगा तो यहाँ तो 0 है इसका गतिज ऊर्जा और वेग, लेकिन ये जब गिरती है तो धीरे धीरे इसकी स्थितिज ऊर्जा है वो परिवर्तित होती जाएगी। यदि दिए गए वस्तु, ये जो वस्तु है उसको कुछ क्षण वस्तु का वेग है वो v हो जाता है, तो गतिज ऊर्जा इसका क्या हो जाएगा, कुछ क्षण पश्चात इसका जो वेग है वही हो जाता है, तो इसका गतिज ऊर्जा हो जाएगा 1/2 mv के बराबर हो जाएगा। ये 1/2 कुछ क्षण बाद 1/2 mv के बराबर इसका गतिज ऊर्जा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे वस्तु जैसे जैसे नीचे गिरती है इसकी जो स्थितिज ऊर्जा है वो कम होती जाती है तथा गतिज ऊर्जा है वो बढ़ती जाती है। जब वस्तु धरती पर पहुँचने वाली होती है तो इस अवस्था में वस्तु का जो अंतिम वेग है वो अंतिम वेग क्या हो जाता है, v अधिकतम हो जाता है ना। और इसलिए अब गतिज ऊर्जा अधिकतम तथा स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होगी। हम जानते हैं कि सभी बिंदुओं पर वस्तु की जो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग है वो समान रहता है, अर्थात ये क्या हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा समान होता है तो स्थितिज ऊर्जा धन गतिज ऊर्जा बराबर नियत रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर स्थितिज और गतिज ऊर्जा जब नियत है तो उसको इस प्रकार दर्शा सकते हैं, mgh ये स्थितिज ऊर्जा है बटे गतिज ऊर्जा, उसका क्या परिवर्तित हुआ 1/2 mv का वर्ग हुआ बराबर वो नियत है। तो यहाँ पर जो ऊर्जा संरक्षण है उसके नियमानुसार किसी वस्तु की जो गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग उसकी कुल यांत्रिक ऊर्जा है। हम देखते हैं कि किसी पिंड में या पिंड के मुक्त रूप से गिरते समय इसके पथ में किसी बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा में जितनी कमी होती है गतिज ऊर्जा में उतनी ही वृद्धि होगी। बहुत से ऐसे अन्य उदाहरण जो हैं जिसको हम देख सकते हैं और उसके बारे में तर्क लगा सकते हैं। तो ऊर्जा को क्या होता है, कोई भी ऊर्जा है, ऊर्जा को न ही नष्ट किया जा सकता और न ही उसको उत्पन्न किया जा सकता इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, अर्थात ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा नियत रहती है। यही ऊर्जा संरक्षण का नियम है। ठीक है, अर्थात ऊर्जा को न तो हम नष्ट कर सकते हैं न ही उसको क्या कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं, वो नियत ही रहता है ऊर्जा। अब देखते हैं हम शक्ति या पावर। तो इसमें क्या है, मान लो कोई दो व्यक्ति है और दोनों के घर पर पानी की टंकी समान आकृति और ऊंचाई की है। दोनों ही टंकी में पानी, मान लो टंकी में जो पानी है वो बढ़ाने के लिए विद्युत मोटर का प्रयोग करते हैं। तो एक व्यक्ति के घर की पानी की टंकी जो है वो जल्दी भर जाती है और दूसरा जल्दी नहीं, उससे कुछ देर बाद भरता है। तो ऐसा क्यों होता है? ठीक है, तो इसमें हम शक्ति के बारे में देखते हैं। तो इसमें क्या है, समान कार्य को करने के लिए अलग अलग मशीनों को लगाने वाले समय में अंतर हो सकता है, अर्थात इसके जो कार्य करने की दर है वो भी अलग होती है। तो कार्य करने की जो दर है उसको शक्ति या पावर कहा जाता है ना। हम मोटर बाइक जो है या मोटर कार है, विद्युत पंप है, विद्युत बल्ब है, ट्यूबलाइट है या कोई अन्य मशीन है, चारा काटने की जो मशीन है, लकड़ी काटने वाला मशीन है, ट्रैक्टर है जैसे मशीन है, उस जैसे ये सारी मशीनों की शक्ति के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं, देखे हैं, उसको अनुभव किए हैं कैसे कैसे कार्य करता है। तो यह शक्ति यह दर्शाती कि ये
कितनी तेज से ऊर्जा में परिवर्तित अर्थात कार्य करते हैं। तो कार्य करने की दर या ऊर्जा रूपांतरण की दर को पावर या शक्ति कहते हैं। इसे गणितीय रूप में इस प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति यदि t समय है तो समय को t लेते हैं। कोई व्यक्ति t समय में w कार्य करता है यानी v कार्य करता है, तो शक्ति क्या हो जाएगा, शक्ति बराबर कार्य बटे समय, अर्थात शक्ति को p से प्रदर्शित करते हैं, p कार्य को w और समय को t, तो p बराबर w बटे समय हो जाएगा। यदि यहाँ पर देखते हैं इसका जो शक्ति है उसका SI मात्रक क्या होता है या इकाई क्या होता है, वाट होता है, उसको W से प्रदर्शित करते हैं, ये ध्यान रखेंगे। शक्ति का SI मात्रक वाट है। यदि कोई व्यक्ति है जो 1 सेकंड में 1 जूल कार्य करता है, 1 सेकंड में 1 जूल कार्य करता है, तो उपयोग की गई जो ऊर्जा है, ऊर्जा की दर क्या हो जाएगा, 1 जूल पर सेकंड होगा। ठीक है, तो 1 जूल पर सेकंड होगा, तो इसका जो शक्ति है वो क्या होगा, 1 वाट होगा, अर्थात 1 वाट बराबर 1 जूल पर सेकंड होता है। अर्थात 1 वाट बराबर 1 जूल पर सेकंड जो होता है, तो ज़्यादा शक्ति हो तो उसे हम किलोवाट में नापते हैं। ज़्यादा यदि शक्ति हो जाएगा तो उसको किलोवाट में नापेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट होता है या 1000 जूल पर सेकंड होगा। ठीक है, तो यदि हमें पता करना होगा कि किसी मशीन में कितनी ऊर्जा खर्च हुई है, तो हमें देखना होगा कि उसकी शक्ति कितनी होगी और वह कितने समय तक कार्य कर रही है। तो इसमें क्या होगा, उपयोग की गई ऊर्जा P बराबर W बटे समय हो जाएगा, है ना, यानी उपयोग की गई पावर बराबर कार्य बटे समय, या कार्य बराबर P गुणा T हो जाएगा। ये पक्षांतर होगा तो ये इनटू हो जाएगा, तो ये गुणा बन गया, पावर गुणा समय होगा। तो मान लो पावर बराबर 1 किलोवाट, शक्ति बराबर 1 किलोवाट है, तो समय 1 घंटा है, 1 हावर, तो 1 हावर है यानी 1 किलोवाट पर हावर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, 1 किलोवाट पर हावर है या 1 किलोवाट घंटा जो है, एक kWh है वो, तो ऊर्जा की वह मात्रा है जो 1 किलोवाट के किसी स्रोत को 1 घंटे तक उपयोग करने में व्यय होगी। घरों में जैसे उद्योग है, व्यावसायिक संस्थान है, तो उसमें व्यय होने वाली ऊर्जा को प्रायः किलोवाट घंटा या kWh में व्यक्त करते हैं, किलोवाट आवर में। तो यहाँ पर देखते हैं, एक मशीन के उपयोग की गई विद्युत ऊर्जा को यूनिट के रूप में व्यक्त करना है, तो 1 यूनिट का अर्थ होता है 1 किलोवाट पर हावर होता है, 1 यूनिट का मतलब होता है। तो यहाँ पर देखेंगे 1 किलोवाट पर हावर यानी 1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट गुणा 1 हावर्स, 1 घंटा बराबर 1000 वाट गुणा 3600 सेकेंड होगा। तो ये हो जाएगा कितना जूल होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 36 लाख जूल होगा, यानी ये होगा 3.6 गुणा 10 के घात 6 जूल हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार शक्ति को मापते हैं। तो आज हमारा यह पाठ अध्याय 12 कार्य और ऊर्जा लास्ट होता है। यहीं तक आपका अर्धवार्षिक परीक्षा में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे अध्याय 13 हमारा स्वास्थ्य।